स्वागत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पढ़ाना तब सही रहेगा जब मैं आपको पढ़ाकर उस पर बेस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। यही होगा ना, तभी तो आप मानेंगे भाई साहब कि वाकई में जो आपने ट्रिक्स बताया था, जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था सर, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल पूछे गए हैं। आसानी से हल करेंगे आप इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। देखिए कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन भी सामने दिया होगा कि सर इसमें पूछा गया है एग्जाम में, फालतू का नहीं है। देखिए कैसे हल करते हैं। पहला सवाल आपका ये रहा और इसके बराबर दिया है 5/8। क्या दिया है? 5/8 दिया है। सवाल में यही दिया है आपको, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भैया जो बड़ा वाला संख्या है ना, जो बड़ा वाला संख्या उस बड़े वाले संख्या में भाग कीजिए छोटे वाले संख्या से। कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना बचेगा? 3। फिर से भाग कीजिए 5 में, जैसे मसा जैसे भाग करते हैं, मसा निकालते हैं ना, वैसे निकालना है। 1 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर भाग कीजिए 3 में। कितना बार जाएगा सर? 1 बार जाएगा। 2, क्या बचेगा? 1। अब आपने 3 स्टेप ही भाग दिया है यहाँ पे, हमने 3 स्टेप ही क्यों दिया है? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक सरकार ये है कि आपको 1, 2 और 3 ही स्टेप तक चलना था। कितने स्टेप? 3 ही स्टेप तक चलना था। और एक डिस्कस किए थे हम बात, क्या कि सर जो ये नीचे वाला जो दिखता है ना, नीचे वाला जो दिखता है ये किसका मान होता है? ऊपर वाले का होता है, इस अंश का होता है, किसका होता है? अंश का होता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन तो वो है, अंश का होता है। और सर जो इधर दिख रहा है, इधर वाला जो दिखता है, ये आपका हर का होता है। किसका होता है मेरे भाई? ये जो होता है हर का होता है। किसका होता है? हर का होता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? नहीं देखा है तो देखिए भाई, आंसर आ गया आपका। पूछा है इस एक्स का मान, तो यही तो है हर वाला। अरे यही तो है हर वाला। आया चेहरे पे मुस्कान? तो भैया शेयर कीजिए इस वीडियो को और फैला दीजिए चारों तरफ से एकदम से। विनती है भाई साहब, प्रीवियस और क्वेश्चन करा रहे हैं, फालतू का नहीं, बता के हल करा रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो x बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसानी तरीके से हो गया, सब आसानी तरीके से हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर दिया गया है। ऐसे तो यहाँ पे दिए भी हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, हेल्प करिए भाई साहब, आपको नई नई खतरनाक ट्रिक्स लेकर आने वाला है। ठीक है, और सब प्रीवियस और क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहला का काम खत्म हो गया। इसमें देखिएगा, ये एक्स का मान पूछ रहा है। यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा? तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अरे दम तो है भाई यहाँ पे भाई साहब, यहाँ तक निकालिए, 2 ही स्टेप निकालना है आपको। अरे तो हम कहे थे कि 1, 2 है, तो सर आप 1 और 2 लिखिए। कितना स्टेप निकालना है? 2 स्टेप तक चलना है, तो 2 स्टेप ऐसे लिख दीजिए। और कैसे करते हैं? तो सर यहाँ पे 5 जो होता है इसमें गुणा करता है, तो 5 दूना के 10 में 1 जोड़िए, यानी गुणा करा के पीछे जोड़ते थे हम, तो ये हो जाता था 10। 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर जो है अब यहाँ पे 1 आया, तो 1 में तो 11 का 1 ही होगा, तो 11 को डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देते थे, तो 11 2 13। तो 13/11 किसका आंसर है मेरे भाई? ये 13/11 किसका है? अरे इसका है। यानी कि अगर लिखा जाए तो ये 2 है और प्लस 1 बटा ये आया है 13/11, क्योंकि 2 स्टेप चले थे भैया, तो 2 स्टेप तक खत्म कहानी इसकी। अरे 2 स्टेप तक खत्म हो गया। अब बचा है, अब इसको क्या करना है? उल्टा। और बराबर x है, तो इसको उल्टा कर दो मेरे भाई। बराबर x नहीं है, 2 है, यहाँ पे x है। ठीक है, ये x है, बराबर 2 है, तो इसको उल्टा करो ना, तो x बराबर क्या होगा? 11/13 होगा। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 - 11/13। अरे 2 - 11/13, 13 दूना के 26। अरे 13 दूना के 26 और 26 में से 11 जाएगा, तो कितना बचेगा? 15/13। यानी कि सर ये आ जाएगा 15/13। ये आपका प्यारा सा आंसर मिलता होगा। देखिए ऑप्शन में कुछ है, सवाल में क्या है भैया? हम बताए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है सवाल में। समझ गए क्या? शेयर कीजिए। हाँ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा? अच्छा ना, 360 पे देखिए, एकदम क्लीन, एकदम गोरा दिखाई देगा आपको, पूरा अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन, 15/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की कहानी ख़त्म होती है मेरे भाई। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें क्या बोल रहा है सर, इसमें बोल रहा है कि 1+2 बटा ये वाला फलान ठिकाना दिया है, हमको हल करना है। तो हम बताए वही चीज़ें कि आपको 1 और क्या लिखना है, 2 लिखना है, और कितना स्टेप है, 3 स्टेप है ना, 1, 2 और 3 है, तो 3 स्टेप खींचिए यहाँ पे। इधर वाला जो होता है ना, इधर वाले में गुणा करके इसके वाले में जोड़ा जाता है, और ऊपर वाला होता है तो इधर वाला में गुणा करके होता है, ठीक है। और जोड़ते हैं ऐसे ही है। तो 2 दूना के 4 और 1 5, पहला काम ख़त्म। फिर से आगे चले, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 5 में 1 का गुणा करेंगे, 3 है तो इसके पहले वाले में 3 से गुणा करेंगे, ऐसे ही होता था। तो 5 एकम 5 और 3 दूना के 6, तो बताइए कितना होगा, 11 होगा। जोड़ते हैं समझ में आ रहा है, बिल्कुल। ये भी काम खत्म। सर यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसके पहले वाले में 2 से गुणा होगा और जोड़ देंगे। तो 5 दूना का 10 और 11 कितना होता है, अरे 10, 5 दूना का 10 और 11 कितना होता है, 21 होता है। खत्म 21 बटा क्या हो जाएगा, अरे मेरे भाई ये 21/11 आपका राइट आंसर होगा। लीजिए ना, कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल पूछा जाता है सर। अरे सर, बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग कोर्स में तक नहीं बता पाते हैं, हम तो ऐसे बता रहे हैं आपको फ्री में, व्यापार नहीं कर रहे हैं एजुकेशन का। भैया आपको ऐसे दे रहे हैं तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है ना भैया, शेयर और करिएगा, थोड़ा सा मदद कीजिए यार, बहुत दिक्कत चल रहा है, बड़ी परेशानी में है, फिर भी अपने आप को खुश रख रहे हैं। और यही असली ज़िंदगी है भाई साहब। परेशानियाँ कुछ भी हो, खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए और मस्ती में सवाल हल करते रहिए। दुनियादारी को छोड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत होता है भाई साहब, आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा, इस पर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जेढ़ा टेढ़ा जो भी है ना, आप लाइए, ला के पूछिए हमसे, हम बताएंगे सब क्वेश्चन को, कहीं छोड़ेंगे नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझ गए ना। हाँ, आप पूछिएगा बेहिचक, कमेंट कीजिएगा, सर नंबर दीजिए, अपना नंबर देंगे हम, आप उस पर भेज दीजिएगा, क्वेश्चन का सलूशन अगले दिन आपको मैं दे दूंगा। डाउट होता है फिर पूछिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, समझ रहे ना, बताऊंगा ज़रूर। मेरा लक्ष्य है भाई साहब पढ़ाना, ठीक है। चलिए सब बकवास छोड़िए और सवाल तो समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया।